में अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है हमने जो है बात की है नोज पे। नोज पे हम बात कर रहे हैं और नोज जो है हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट आर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का तो वो है नोज। नोज की एनाटॉमी के बारे में हमने बात की है कि इसमें फ्लोर है, इसमें रूफ है, इसमें मीडियल वाल है, इसमें लेटरल वाल है। ये सारी बातें जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है इसमें हम पढ़ चुके हैं। अभी जो है इस पे चार्ट जो है हम लेते हैं और इसके बाद जो है फिर जो है हम आगे की तरफ जाएंगे। तो इसके रूफ और फ्लोर के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो रूफ है या फ्लोर है तो वो जो है मीडियल वाल भी है और लेटरल वाल भी है। तो नोज के टू पार्ट से एक है कार्टिलेजिनियस पार्ट और दूसरा जो हमारे पास मौजूद है वो है हमारे पास जो है बोनी पार्ट। जो कार्टिलेजिनियस पार्ट है उस पर हमने बात की है कि जो हमारे पास जो भी कार्टिलेजिनियस पार्ट है नोज का तो वो जो है उसके दरमियान में एक सेप्टा मौजूद है जिसे हम जो है नेजल सेप्टम कहते हैं। और यही जो नेजल सेप्टम है ये बोनी पार्ट भी है और कार्टिलेजिनियस पार्ट में भी मौजूद है। इसके दरमियान जो है जो दोनों साइडों पे जो बोन को टू पार्ट्स पे डिवाइड किया है तो उस पे भी इंशाल्लाह जो है हमने बात की है। तो देखिए कि नेजल कैविटी इज द मेन रूट ऑफ द एयर एंट्री। ये जो हमारे पास नेजल कैविटी है ये मेन रूट है एयर एंट्री का एंड कंसिस्ट ऑफ द लार्ज इर्रेगुलर कैविटी। और इसमें जो है हमारे पास इर्रेगुलर कैविटी मौजूद है एंड डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पैसेजेस बाय अ सेप्टम। ये बात जो है हमने तफसील से की है। रूफ के बारे में हमने जो है इससे पहले बात की है। तो रूफ जो है फॉर्म्ड बाय द इथमाइड एंड स्पेनाइड बोन। इथमाइड और स्पेनाइड बोन में जो है ये जो है इसने बनाए हैं इसका रूफ जिसे हम छत कहते हैं एंड फ्लोर जिसे हम फर्श कहते हैं फॉर्म्ड बाय द रूफ ऑफ द माउथ। रूफ ऑफ द माउथ से जो है ये फ्लोर इसका बना हुआ है। मीडियल वाल के बारे में अगर हम बात करें तो नेजल सेप्टम जो है मीडियल वाल नेजल सेप्टा से एंड द लेटरल वाल फाउंड बाय द मैक्सेला। मैक्सेला बोन से बने हैं एंड द पोस्टीरियर वाल इज फाउंड बाय द पोस्टीरियर वाल ऑफ द फेरिंक्स। पोस्टीरियर वाल ऑफ द फेरिंक्स के साथ जो है ये बना हुआ है। तो दिस इज द शॉर्ट एनाटॉमी। फेरिंक्स के बारे में अगर हम बात करें तो फेरिंक्स इज 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब extend extend from the बेस ऑफ द जो है स्कल। स्कल के बेस से जो है इसकी एक्सटेंशन हो गई है और यही जो इसकी एक्सटेंशन है तो इसके फिर पेरिंग्स के जो है अपने पार्ट्स हैं। और ये जो पेरिंग्स के जो अपने पार्ट्स हैं तो उस पे हमने बात की थी कि ये जो पेरिंग्स के अपने पार्ट्स हैं तो वो जो है टू पार्ट्स है। एक है ओरोपेरिंग्स, दूसरा है नेजोपेरिंग्स एंड तीसरा है लेरेंजियोपेरिंग्स। थ्री पार्ट्स हैं जो बेस ऑफ द स्कल के जो है जो नोज एरिया में आते हैं इसको हम कहते हैं नेजोपेरिंग्स। जो ओरल कैविटी के बेस पे आते हैं, जो ओरल कैविटी वो बेस ऑफ द स्कल जो कि ओरल कैविटी में मौजूद है तो इसको हम ओरोफेरिंक्स कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज द लेरेंजियल पार्ट ऑफ द फेरिंक्स एक्सटेंड फ्रॉम द ओरोफेरिंक्स टू द लेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स जो लेरिंक्स के साथ जो बिहाइंड है इसको हम लेरेंजियोफेरिंक्स कहते हैं। तो फेरिंक्स जो है वो 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है और ये जो है बेस ऑफ द स्कल के साथ एट द लेवल ऑफ द 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड कंसिस्ट ऑफ 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब है और बेस ऑफ द स्कल के साथ अटैच है टू द 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा। इसके थ्री पार्ट्स है नेजोपेरिंग्स, ओरोपेरिंग्स एंड लेरेंजियोपेरिंग्स। नेजोपेरिंग्स द नेजल पार्ट ऑफ द पेरिंग्स lies behind the most about the level of the subfolate। ये जो नेसोपेरिंग है नेजल पार्ट है पेरिंग्स का
जो कि नेजल कैविटी के बिहाइंड में मौजूद है। तो ये जो है एट द लेवल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट के लेवल तक है। तो दिस इज द नेजोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स, द ओरल पार्ट ऑफ द फेरिंक्स लाइज बिहाइंड द माउथ। ये जो ओरल कैविटी के पीछे जो फेरिंक्स मौजूद है, इसको हम एंड एक्सटेंड बिलो द लेवल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट टू द लेवल ऑफ द थर्ड सर्वाइकल वर्टेब्रा। तो ये हमारे पास नीचे जो है वो सॉफ्ट पैलेट से लेके थर्ड सर्वाइकल वर्टेब्रा तक जो है वो क्या है हमारे पास, ओरोफेरिंक्स है। अच्छा, लेरेंजियोफेरिंक्स के बारे में अगर हम बात करें, सो द लेरेंजियोफेरिंक्स, the laryngeal part of the pharynx extend from the oropharynx to the larynx। यही बेस ऑफ द स्कल के साथ यही पैरिंग्स मौजूद है। लेकिन जब लैरिंग्स के पीछे जब पैरिंग्स का जो हिस्सा आता है, इसको हम लेरेंजियो पैरिंग्स कहते हैं। अच्छा, अब जो है हमने लैरिंग्स के बारे में बात करनी है। द लैरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बक्स। ये हमारे पास क्या है, वॉइस बक्स है। अच्छा, एंड इट कनेक्ट्स टू द फेरिंक्स विद द ट्रेकिया एंड इट लाइज एट द लेवल ऑफ द थर्ड एंड सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये कहाँ पे मौजूद है, ये हमारे पास सिक्स थर्ड टू सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रास जो है उधर जो है ये एक्सटेंड हुआ है और इधर तक लैरिंग्स मौजूद है। The larynx is composed of the several irregular shaped cartilage, one thyroid cartilage, one cricoid cartilage, one epiglottis, and the two arytenoid cartilage, and the one is cuniculate cuneiform कार्टिलेज जो है वो भी इसमें साथ मौजूद है। क्यूनिकुलेट क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज और क्यूनिफॉर्म भी हम इसे कह सकते हैं। तो लैरिंग्स जो है इसको हम वॉइस बक्स भी कह सकते हैं। ये जो है फेरिंक्स और ट्रेकिया के साथ कनेक्ट है और ये जो है कहाँ पे लाइज में कहाँ पे मौजूद है, एट द लेवल ऑफ द थर्ड एंड सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा। और ये बातें जो है लैरिंग्स के बारे में है। लैरिंग्स में डिफरेंट इररेगुलर शेप जो है वो कार्टिलेज मौजूद है। द फर्स्ट वन इज थायराइड कार्टिलेज। अब पहला जो एक थायराइड कार्टिलेज है, दूसरा जो कार्टिलेज है वो भी एक कार्टिलेज है, क्रिकॉइड कार्टिलेज, एंड द थर्ड वन जो कि हमारे पास कार्टिलेज है लेकिन दिस इज एपिग्लॉटिस और ये भी एक है, एंड एरेथेनाइड कार्टिलेज, टू एरेथेनाइड कार्टिलेज आर क्यूनिकुलेट क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। तो ये हमारे पास लैरिंग्स है। नाउ हम बात करते हैं ट्रेकिया के बारे में। व्हाट इज ट्रेकिया? सो द ट्रेकिया इज आल्सो कॉल्ड वाइंड पाइप। इसको हम वाइंड पाइप भी कह सकते हैं। ये जो नीचे आपको इधर नजर आ रहा है डायग्राम में, दिस इज द ट्रेकिया। और ट्रेकिया जो है ये वाइंड पाइप भी है। एक्सटेंड फ्रॉम द लैरिंग्स टू द लेवल ऑफ द फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। और ये जो है कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है, लेवल ऑफ द फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा which is divided at the point in carina into left and right primary bronchi। ये जो है हमारे पास लैरिंग्स से फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा तक गया हुआ है। और ये जो आपको नजर आ रहा है दिस पॉइंट, जो कि ये पॉइंट जो है फिर राइट और लेफ्ट ब्रांकस पे डिवाइड होता है, तो द पॉइंट इज नोन एज कैराइना। अच्छा, तो ये जो है हमारे पास क्या है, कैराइना है। हाँ, द ट्रैकिया is composed of the three layers of the tissue and helped open by 16 to 20 incomplete C. The trachea is a C-shaped a ring of the hyaline cartilage lying one above the other। देखें, ट्रेकिया को तो हम वाइंड पाइप भी कह सकते हैं। ये लैरिंग्स से स्टार्ट हुआ है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रा तक गया है और जहां पे यही ट्रेकिया लेफ्ट एंड राइट ब्रांकस में डिवाइड हो रहा है। ये जो लेफ्ट और राइट ब्रांकस में डिवाइड हो रहा है उस पॉइंट को हम कैराइना कहते हैं। और दिस कैराइना इज रीच अप टू द फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रा। और इसके 3 लेयर्स हैं और ये जो लेयर्स ऑफ टिश्यू हैं हेल्ड बाय ओपन बाय द 16 to 20 इनकम्प्लीट सी। इनकम्प्लीट सी शेप है और यही जो रिंग है सी शेप रिंग हाइलाइन कार्टिलेज के हैं अबव द अदर, एक दूसरे के वन लाइंग वन अबव द अदर।
एक दूसरे के ऊपर जो है इनकम्प्लीट सी की तरह ये पड़े हुए हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्रेकिया है। ये जो ऊपर आपको सीधा पाइप नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं ब्रांकाई एंड ब्रांकियोल। तो ब्रांकाई एंड ब्रांकियोल जो है इसके बारे में भी हम बात करें। ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रांकाई, राइट ब्रांकस एंड द लेफ्ट ब्रांकस। राइट और लेफ्ट ब्रांकस पे जो है ये डिवाइड हुआ है। द राइट मेन ब्रांकस जो हमारे पास मौजूद है, इस पे हम बात करते हैं कि द वाइंड पाइप शॉर्टर एंड मोर वर्टिकल। क्या है ये जो हमारे पास मौजूद है, द ट्रेकियस जो टू लेफ्ट एंड राइट ब्रांकस। तो द राइट मेन ब्रांकस में दिस इज वाइडर, जो राइट साइड पे मेन ब्रांकस है वो वाइडर है, शॉर्टर है एंड मोर वर्टिकल देन टू द लेफ्ट ब्रांकस। आप देखिए ये जो एक्स साइड मौजूद है, जो मोटा आपको नजर आ रहा है, दिस इज द राइट ब्रांकस। राइट ब्रांकस में ये जो है वाइड होगा, शॉर्ट होगा एंड मोर वर्टिकल देन द लेफ्ट ब्रांकस, अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये हमारे पास क्या है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। आफ्टर एंटरिंग द राइट लंग, the hilum is divided into three branches, one to the each lobe, and each branch is been subdivided into numerous smaller branches. और ये जो मेन राइट ब्रांकस है, ये जिस पार्ट में लंग्स में एंटर होता है, द पॉइंट इज नोन एज हाइलम। ये जो ब्रांकस है, और ये ब्रांकस when the main right principal branches is entering into the lungs, the entering point of the lungs is known as hilum। तो इसको हम हाइलम कहते हैं। और इस हाइलम में जब ये एंटर होते हैं तो ये फिर अपने अपने ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, जो कि राइट साइड पे जब ये डिवाइड होते हैं तो 3 ब्रांचेस पे एक एक ब्रांच जो है वो अपने अपने ईच लोब में चला जाता है। और दीज ईच ब्रांचेस इज सब डिवाइडेड इनटू न्यूमरस स्मॉलर ब्रांचेस, और ये फिर जो है अपने अपने छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं। तो ये जो हमारे पास मौजूद है मेन प्रिंसिपल ब्रांकस, फिर प्रिंसिपल ब्रांकस जो है वो 3 ब्रांचेस पे डिवाइड होते हैं। और यही जो है एक है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और जो फिर जो हमारे पास जो है अल्वेओलाई तक पहुंच जाते हैं। तो इस पे हम इंशाल्लाह फिजियोलॉजी में तफसील से बात करते हैं। अच्छा, द लेफ्ट मेन ब्रांकस जो मौजूद है, दिस इज नैरोअर देन द राइट ब्रांकस। ये जो है राइट ब्रांकस से नैरो है, अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, वो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग था। एंड आल्सो जो है आफ्टर एंटरिंग द लेफ्ट लंग्स, इट डिवाइड द हाइलम इनटू 2 ब्रांचेस। जब ये हाइलम पॉइंट में लंग्स में एंटर होते हैं, इसके 2 ब्रांचेस पे डिवाइड होता है, बिकॉज द लेफ्ट साइड ऑफ द लंग्स हैज 2 lobes एंड द राइट साइड ऑफ द लंग्स हैज 3 lobes। अच्छा, तो one to the each lobe and each branch then subdivide into numerous smaller branches, और बाकी जो ब्रांचेस है वो जो है ये तो हमारे पास ही किया था। अब जो है हम लंग्स के बारे में बात करेंगे कि लंग्स जो है वो क्या है। नाउ जो है लंग्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है ये तो ट्रेकिया और ब्रांकस के बारे में हमने बात की। अब जो है हम बात करेंगे लंग्स के बारे में कि लंग्स जो है वो क्या है। देयर आर 2 lungs, one lying on each side of the midline of thoracic cavity, and they are cone shaped and they have an apex, base, tip, costal surface and medial surface। अच्छा, ये जो हमारे पास लंग्स है, ह्यूमन बॉडी में 2 लंग्स मौजूद हैं। बॉडी के एक साइड पे मौजूद है, मीडियास्टाइनम के एक साइड पे, और दूसरे साइड पे व्हाट इज मीडियास्टाइनम, द स्पेस बिटवीन द 2 lungs इज नोन एज मीडियास्टाइनम। ये एक साइड पे और दूसरे साइड पे मौजूद है, और ये थोरैसिक कैविटी में मौजूद है, और दे आर द कोन शेप एंड हैव एन एपेक्स। एपेक्स मीन इसका जो है हेड होता है, बेस होता है, टिप होता है, क्रस्टल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। सबसे पहले हम एपेक्स के बारे में, लंग्स की पिक्चर आपको दिया हुआ है,
ये जो अपवर्ड आपको कोन शेप नजर आ रहा है, दिस इज द एपेक्स। एपेक्स जो है इट इज राउंडेड एंड राइजेस इनटू द रूफ ऑफ द नेक। इसका ये जो एपेक्स है ये तो एक राउंड है और ऊपर की तरफ जो है उभरा हुआ है रूफ ऑफ द नेक, नेक के छत की तरफ जो है ये उभरा हुआ है। अच्छा, फिर अगर हम बात करें बेस के बारे में, सो दिस इज अ कनक्यूड एंड द सेमीलूनर शेप। ये जो हमारे पास कनक्यूड एंड सेमीलूनर शेप है, कनक्यूड एंड सेमीलूनर शेप के बारे में अगर हम बात करें तो कनक्यूड अंदर की तरफ जो है ये थोड़े से मुड़े हुए हैं एंड आल्सो जो है सेमीलूनर। तो सेमीलूनर वाक के बारे में तो हमने तफसील से बात की है कि व्हाट इज सेमीलूनर। सेमी मीन half and lunar mean moon shape, so this is the half circular। so ये जो है हमारे पास है, आप इजीली देख सकते हैं। अच्छा, तो ये जो इसका बेस है ये तो एक कनकेव है, दूसरा जो है सेमीलूनर शेप है, लाइज ऑन द अपर सरफेस ऑफ द डायफ्राम। ये जो नीचे लंग्स की जो बेस आपको नजर आ रहा है ये जो है डायफ्राम के ऊपर पड़ा हुआ रहता है, इसकी जो लोकेशन है वो डायफ्राम के ऊपर है। एंड व्हाट इज द डायफ्राम? डायफ्राम जो है, there are two main cavities in the human body, the largest cavity the abdominal cavity and thoracic cavity। इंसान के बॉडी में दो लार्ज कैविटीज हैं, एब्डोमिनल एंड थोरैसिक कैविटी। लेकिन ये जो एब्डोमिनल और थोरैसिक कैविटीज है ये क्या है, ये जो है हमारे पास क्या है, जो रेस्पिरेटरी कैविटी है या हमारे पास मौजूद है एब्डोमिनल कैविटी। तो ये दोनों जो कैविटीज हैं ये हमारे पास जो है एक लेयर की वजह से वो जो है सेपरेट हुआ है और उस लेयर का नाम है डायफ्राम। क्या नाम है? डायफ्राम। और यही डायफ्राम जो है, इस डायफ्राम जो है इसके ऊपर बेस ऑफ द लंग्स जो है वो मौजूद है। अच्छा, एंड द कोस्टल सरफेस, द नेक्स्ट वन जो हमारा टॉपिक है वो है कोस्टल सरफेस। द सरफेस इज कन्वेक्स। ये जो ऊपर की जानिब हमें जो एंटीरियर साइड पे नजर आ रहा है, दिस इज द कोस्टल सरफेस। and the surface is convex and lies directly against the coastal cartilage। ये जो हमारे पास coastal cartilage है, coastal mean ribs, coastal surface mean ribs वाला जो surface है जो anterior side पे मौजूद है, this is the coastal surface। और ये coastal cartilage के against जो है वो मौजूद है। अच्छा, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो द रिब्स इंटरकोस्टल मसल्स, रिब्स के साथ और इंटरकोस्टल मसल्स के साथ जो है ये जो लगते हैं, देखें बात बहुत इजी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये जो हमारा रिब केज है, ये जो हमारे जो रिब्स हैं इसके साथ जो लंग्स का जो सरफेस अटैच है इसको हम कोस्टल सरफेस कहते हैं। अच्छा, द मीडियल सरफेस, द सरफेस इज कनकेव and has roughly triangular shaped area called hilum at the level of the 5th and 7th thoracic vertebra। आप देखिए ये जो ट्रेकिया और ब्रांकस जो ही इस लंग्स में एंटर हो रहे हैं, दिस इज द मीडियल सरफेस। और मीडियल सरफेस वो सरफेस है जो कि मिड लाइन के करीब हैं। तो आप देखें ये जो हमारे पास ब्रांकस से मेजर ब्रांकस, राइट एंड लेफ्ट मेजर ब्रांकस जो हैं वो जिस एरिया में लंग्स में एंटर हो रहे हैं, दिस इज द मीडियल सरफेस। और ये रफ है, ट्रायंगुलर इन शेप है और इसे हम हाइलम भी कह सकते हैं। और यही हाइलम जो है वो 5th to 7th thoracic vertebra, ये जो है दिस इज द मीडियल सरफेस। नाउ राइट लंग्स, राइट लंग के बारे में अगर हम बात करें, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब, superior, medial and inferior। superior mean towards the head, medial mean middle and inferior toward the foot। अच्छा, राइट लंग्स के बारे में जो है ये बात थी। लेफ्ट लंग्स के बारे में अगर हम बात करें, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 lobes which is superior and inferior lobes। तो ये
हमारे पास दिस इज द एनाटमी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इंशाल्लाह कल हम फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू सो मच। 3 बजे जो है वो फर्स्ट एड का क्लास स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच।